बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में ये अज्ञानी लोग रहते थे। वहाँ का राजा भी अज्ञानियों में गिना जाता था। राज्य की खुशहाली उस समय भंग हो गई थी जब सभी एक अनजाने डर के बीच जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। कारण यह था कि राज्य में रात के समय किसी घंटे के टन-टन की आवाज आती थी। इसी कारण पूरे राज्य में डर का माहौल था। हर आदमी के चेहरे पर आतंक देखा जा सकता था। सभी समझ रहे थे कि यह सब कोई भूत कर रहा है और भूत के डर के कारण सभी के काम धंधे मंद पड़ गए थे। इस प्रेत के आतंक से वहाँ का राजा भी अपरिचित और चिंतित था, मगर किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन राज्य के महामंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि वे राज्य के आसपास के इलाकों में यह मुनादी करवा दे कि जो कोई भी घंटे वाले प्रेत को सदा सदा के लिए खत्म कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने महामंत्री की सलाह पर तत्काल अमल किया और राज्य के आसपास वाले इलाकों में मुनादी करवा दी कि घंटे वाले प्रेत को खत्म करने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उस राज्य के पड़ोसी राज्य की सीमा पर एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वे अत्यधिक गरीब किंतु साहसी थी। उसके साहस की चर्चा आसपास के इलाकों में फैली हुई थी। राजा की मुनादी सुनकर उसने उस भूत को मारने का बीड़ा उठाया। राजा की आज्ञा पाकर वे उस राज्य के कुछ लोगों से मिली और उनसे पूछा, रात को घंटे की आवाज किस दिशा से आती है? लोगों ने बताया, जंगल की ओर से। इस बात का पता करके बुढ़िया रात को जंगल में पहुंच गई। उसने देखा कि कुछ बंदर एक घंटे को पेड़ पर टांग कर हिला रहे हैं और खुशी के मारे उछल कूद कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर बुढ़िया समझ गई कि मामला क्या है। उसने अनुमान लगाया कि हो न हो इन बंदरों के हाथ कहीं से ये घंटा लग गया है और ये इसे बचा बचा कर खुश हो रहे हैं और रात में ही इसे बचाते हैं। बुढ़िया ने वहीं खड़े खड़े उन बंदरों से निपटने की तरकीब सोची और वापस आ गई, मगर उसने अपनी मौजूदगी का एहसास किसी को नहीं कराया और सुबह अंधेरे अंधेरे ही अपने साथ कुछ चने लेकर वे वापस जंगल की ओर रवाना हो गई। इधर सुबह को पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि बुढ़िया को घंटे वाला प्रेत खा गया है, क्योंकि रात में भी घंटा बजता रहा था। यह अफवाह समाचार के रूप में राजा तक भी जा पहुंची। राजा ने यह सुना तो वो चिंतित हो उठा कि अब घंटे वाले प्रेत का आतंक किस प्रकार समाप्त किया जाएगा। इधर यह सब कुछ हो रहा था और उधर बुढ़िया चने लेकर जंगल में उसी स्थान पर जा पहुंची जहां बंदर घंटा बजाते थे। उसने चनों को जमीन पर डाल दिया। चने देखते ही सारे बंदर चनों पर टूट पड़े और बुढ़िया ने मौका देखकर वे घंटा पेड़ से उतार लिया। बंदर चने खाने में ही मग्न रहे। बुढ़िया घंटा लेकर पास के एक तालाब पर पहुंची और घंटे को तालाब में डाल दिया और फिर राज्य में जा पहुंची। राज्यवासी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बुढ़िया राजा के पास पहुंची और उससे बोली, महाराज, अव्वय प्रेत आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मैंने उसे सदा सदा के लिए मार डाला, मगर तुमने उसे मारा कैसे? राजा ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, मैं तंत्र मंत्र जानती हूँ। मैंने उस प्रेत को जला डाला है। तब राजा ने उसे मुंह मांगा इनाम दिया। बुढ़िया वापस लौटते हुए सोच रही थी, कितने मूर्ख लोग हैं।
यदि ये अक्ल से काम लेते तो इन्हें इतना सारा धन मुझ पर खर्च नहीं करना पड़ता। बुढ़िया ने मन ही मन मुस्कुरा कर सोचा, मैं अक्लमंद हूँ, होशियार हूँ और वे सब लोग अज्ञानी हैं। तभी तो घंटे वाले प्रेत से डर गए और इस तरह बुढ़िया ने अक्लमंदी से काम लिया और अपनी गरीबी को दूर किया। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के गोबिंदपुर नगर में मंगलदीप नाम का राजा राज्य करता था। उसका सलाहकार चतुरमल बहुत चतुर था। एक दिन राजा और उसका सलाहकार दोनों आपस में ग्रंथों को लेकर चर्चा कर रहे थे। बातों ही बातों में राजा मंगलदीप ने चतुरमल से पूछा, चतुरमल जी, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण हाथी की करुणापूर्ण पुकार सुनकर पैदल ही बिना किसी सेवक को साथ लिए उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े थे। आखिर इतनी सवारियां और नौकर चाकर कब काम आते हैं? अपने साथ वे कुछ भी नहीं ले गए। चतुरमल उस समय कोई भी उत्तर नहीं दे सके, लेकिन बोले, महाराज, समय आने पर आपको मैं इसका उचित उत्तर दूंगा। राजा ने चतुरमल की बात मान ली। राजा को अपना पुत्र बहुत प्यारा था। राजा प्रतिदिन उसे गोद में खिलाया करते थे। प्रतिदिन की तरह एक दिन नौकर राजा के प्रिय पुत्र को राजा के पास ले जा रहा था। यह देख चतुरमल को राजा का प्रश्न याद आया तथा उसे उसका उत्तर मिल गया। अगले दिन उसने एक मूर्तिकार को अपने पास बुलाया और राजकुमार का चित्र दिखाकर कहा, देखो, ये महाराज का पुत्र है और मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल इसके समान मोम का पुतला बनाकर तैयार करो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। कलाकार बोला, ठीक है सलाहकार जी, कल आपको राजकुमार का पुतला मिल जाएगा। इतना कहकर वह तस्वीर लेकर चला गया। अगले दिन कलाकार मोम का पुतला लेकर आया और उसे सलाहकार को दिखाया। मोम के पुतले को देखकर चतुरमल हैरान रह गया, क्योंकि पुतला हूबहू राजकुमार की तरह था। चतुरमल ने पुतले की प्रशंसा करते हुए कलाकार को बहुत सा इनाम देकर विदा किया। अब चतुरमल ने राजा के बेटे को संभालने वाले नौकर को बुलवाया और कहा, कल तुम शाम को राजा के बेटे को लेकर राजा के पास जाओगे तो उसके स्थान पर इस मोम के पुतले को कपड़ा पहनाकर ले जाना। यह सुनकर नौकर थोड़ा घबरा गया, किंतु बोल कुछ भी नहीं पाया। चतुरमल ने उसके भावों को पढ़ते हुए आगे कहा, जब तुम इसको लेकर आओगे तो झूठ मूठ तालाब पर फिसलने का नाटक करके गिर पड़ना, किंतु ध्यान रहे ये पुतला केवल पानी में ही गिरे। अगर तुमने ऐसा ही किया तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं महाराज से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। चतुरमल की बात सुनकर नौकर भयभीत हो गया और अपनी नौकरी को खतरे में जानकर उसने सलाहकार की बात मान ली। शाम के समय नौकर ने पुतले को राजकुमार के कपड़े पहनाकर अच्छी तरह से तैयार किया। जब राजा के पास उसके बेटे को ले जाने का समय हुआ तो नौकर उसे लेकर चल पड़ा। तालाब के किनारे पहुंचकर वह जानबूझकर फिसल गया। उसके फिसलते ही मोम का पुतला तालाब में गिर गया। राजा दूर बैठा नौकर को आते देख रहा था। बेटे को गिरते देख वह दौड़ पड़ा और बिना किसी को साथ लिए ही तालाब में बेटे को बचाने के खातिर कूद पड़ा। फिर पुतले को बाहर निकाला गया। बाहर आकर जब उन्होंने अपने बेटे की जगह मोम का पुतला देखा तो उन्होंने नौकर को डांटना शुरू कर दिया।
तभी चतुर्मल सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, आखिर आप इतनी दूर से पैदल नंगे पैर दौड़ते हुए क्यों आए? इतनी सवारी तथा नौकर चाकर कब काम आएंगे? चतुर्मल की बात राजा समझ गए। महाराज, भगवान कृष्ण को अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम है। उस प्रेम के सामने उन्होंने अपना सुख ऐश्वर्य सब त्याग दिया। यह सुनकर राजा ने नौकर को क्षमा कर दिया और चतुर्मल को पुरस्कार दिया। अपना वचन निभाते हुए चतुर्मल ने नौकर को भी पुरस्कार दिया। तो इस तरह राजा को जवाब मिल गया कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। एक बार किसी राजा के दो मंत्रियों में वाद विवाद हो गया। एक कहता था कि धन की प्राप्ति व्यापार से होती है, दूसरा कहता था व्यापार से नहीं, बुद्धि से धन प्राप्त किया जा सकता है। इस बात पर कई दिनों तक उनका वाद विवाद चलता रहा और एक दिन आपस में हाथापाई हो गई। जाहिर है कि दोनों को दरबार में हाजिर होना पड़ा। राजा को जब उनके झगड़े का कारण बताया गया तो राजा ने उस मंत्री को अपने पास बुलाया जो व्यापार से धन की प्राप्ति मानता था और बोले, जितना धन तुम्हें चाहिए वे खजाने से ले लो और इस बात को सिद्ध कर दिखाओ कि व्यापार से धन की प्राप्ति होती है। इसके बाद दूसरी की बारी आई। राजा ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि बुद्धि से धन प्राप्त किया जा सकता है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए व्यापार ही जरूरी नहीं है। राजा बोला, ठीक है, और उसे कुछ न देकर बिना वेतन अपने अस्तबल में घोड़ों की देखभाल का काम सौंप दिया। दोनों मंत्रियों को आदेश हुआ कि 6 महीने के अंदर अपनी बात प्रत्यक्ष कर दिखाएं, वरना दोनों को कड़ी सजा दी जाएगी। जिस मंत्री को खजाने से बहुत सा धन मिला था, उसने सारे शहर में दुकानें खोल दी और अधिक से अधिक पैसा बनाने के चक्कर में दिन रात परेशान रहने लगा। जबकि दूसरा अस्तबल में बैठकर सोचने लगा कि किस तरह पैसा बनाया जाए। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने घोड़े की लीद को सूंघना शुरू कर दिया। राजा के अस्तबल में 700 घोड़े थे और हर घोड़े पर एक सवार नियुक्त किया गया था। मंत्री को घोड़े की लीद सूंघते देख अस्तबल के कर्मचारियों में खलबली मच गई। वे मन ही मन डर गए, ना जाने मंत्री क्यों घोड़े की लीद सूंघ रहे हैं। एक दिन अस्तबल के मुखिया ने पूछा, महाराज, आप घोड़े की लीद क्यों सूंघते हैं? मंत्री गंभीर हो गया और बोला, इस बात का पता लगाना चाहता हूँ कि घोड़े कमजोर क्यों होते जा रहे हैं। अब मालूम हुआ कि तुम लोग कितने नमक हराम हो। घोड़ों के हिस्से का दाना खुद खा जाते हो और उन्हें केवल घास ही मिल पाती है। यह बात राजा को बतानी पड़ेगी। यह सुनकर मुखिया की जान संकट में पड़ गई। सोचा, मंत्री ने ये बात राजा को बता दी तो सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, साथ ही कठोर दंड भी मिलेगा। उसने सभी सवारों से पैसे इकट्ठे किए और एक खासी रकम मंत्री के हाथ देते हुए प्रार्थना की कि वह इस बात की चर्चा महाराज से ना करें। कुछ ही दिनों के अंदर मंत्री ने हजारों रुपए लाकर राजा के सामने रख दिए। मंत्री का यह कमाल देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे अस्तबल से हटाकर समुद्र की लहरें गिनने में लगा दिया। अब मंत्री जी सुबह से शाम तक समुद्र के किनारे बैठने लगे, जैसे सचमुच लहरों को गिन रहे हो। एक दिन जहाजों के कप्तान ने मंत्री जी को समुद्र के किनारे बैठे देख लिया। वह मंत्री जी के पास आया और वहां बैठने का कारण पूछने लगा। मंत्री जी बोले, कई बातें ऐसी हैं जो सबको नहीं बताई जाती। यह समझ लो कि महाराज ने लहरें गिनने का काम मुझे सौंपा है, लेकिन तुम्हारे जहाजों के आने जाने से लहरें टूट जाती है
और राजा की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। यह सुनकर कप्तान डर गया। कहीं मंत्री जी ने राजा से शिकायत कर दी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह सोचकर उसने अपने मल्लाहों से बहुत सा धन इकट्ठा किया और मंत्री के हवाले करते हुए बोला कि महाराज से इस बात का जिक्र ना करें। मंत्री मन ही मन प्रसन्न हुआ। अगले दिन उसने बहुत सा धन लाकर राजा के सामने रखा तो राजा चकित रह गए और सोचने लगे अब क्या किया जाए। उसे कहीं ऐसी जगह भेजना चाहिए जहाँ थोड़ी भी आमदनी ना हो। राजा ने उसे समुद्र तट से हटाकर रात में तारे गिनने का काम दे दिया। अब तो रोज ही मंत्री महोदय शाम के वक्त घर से निकल पड़ते और रात भर आसमान में आंखें गड़ाकर बस्ती में घूमने लगे। अचानक एक रात मंत्री जी उस बस्ती में पहुँचे जहाँ नगर के धनी व्यक्ति ऊंची हवेलियां बनाकर रहते थे। लोगों ने देखा आसमान में आंखें उठाए मंत्री जी गली कूचों में घूम रहे हैं। लोगों ने पूछा, महाराज इस आधी रात में आप आसमान की तरफ क्यों ताक रहे हैं? मंत्री जी की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, आसमान में उठी हुई इन हवेलियों को देख रहा हूँ। इतना कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे। लोगों ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है? मंत्री जी ने उत्तर दिया, रोना इसलिए आ रहा है कि इतनी सुंदर हवेलियों को बहुत जल्द गिरा दिया जाएगा। फिर लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों किया जाएगा? पूछने पर मंत्री जी ने बताया कि महाराज ने मुझे तारे गिनने का काम दिया है और तुम्हारी इन ऊंची हवेलियों के कारण मुझे इस काम में असुविधा हो रही है, इसलिए इन्हें गिराना पड़ेगा, तभी राजा की आज्ञा का पालन किया जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस्ती के लोग मंत्री जी के आगे हाथ जोड़कर बोले, आप महाराज को समझाएं कि ऐसा नहीं करें। बिना इन्हें गिराए भी तो तारों को गिनने का काम किया जा सकता है। हवेलियां गिरा दी गई तो हम लोग उजड़ जाएंगे। आप जितना पैसा चाहते हैं वे हमसे ले लें, लेकिन इन हवेलियों को बचा लीजिए। अच्छा, कोशिश करूंगा। इस बार मंत्री जी ने बहुत बड़ी रकम बस्ती के लोगों से निकाल ली और उसे लाकर राजा के सामने रख दिया। मंत्री जी की बुद्धि को देखकर राजा की आंखें खुली रह गई। उसे विश्वास हो गया कि मंत्री ने सच कहा है। बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। 6 महीने के अंदर मंत्री ने अपनी बात को प्रत्यक्ष कर दिखाया। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने दरबार का मुख्यमंत्री बना दिया। धन्यवाद।